Hello students, my name is Sandeep Khatri and I welcome you to Study IQ Judiciary. Students, I hope you all are doing fine और आपके जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी. Now coming to the topic of the day. आज का हमारा टॉपिक है witnesses. तो सबसे पहले बात करेंगे who may testify under section 118 of the Indian Evidence Act 1872. फिर हम बात करेंगे सेक्शन 119 का कॉन्सेप्ट क्या है और सेक्शन 120 में क्या एक हस्बैंड वाइफ के अगेंस्ट विटनेस हो सकता है या एक वाइफ अपने हस्बैंड के अगेंस्ट विटनेस हो सकती है. और लास्ट में डिस्कस करेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ विटनेसेस. इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे आज के इस सेशन में, जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर योर पीटी मेंस एंड योर इंटरव्यू. स्टूडेंट्स, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ सेकंड बट विद एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट. स्टडी आईक्यू जुडिशरी का न्यू ईयर बैच लाइव ये स्टार्ट होने जा रहा है फ्रॉम 2 जनवरी 2024 से. तो स्टूडेंट्स, अगर आप जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये बैच आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है. इसमें आप अपने पीटी, मेंस और इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं. जो आपका कोर्स है वो ऑलमोस्ट 1 ईयर में कंप्लीट हो जाता है, जिसमें मैं बात करूं आपके सारे के सारे मेजर लॉज, आपके माइनर लॉज, जीके जीएस का पार्ट, आपके लैंग्वेजेस एज फार एज योर हिंदी एंड इंग्लिश इज कंसर्न, सारा का सारा कोर्स आपका कंप्लीट हो जाता है. स्टूडेंट्स, आप उन लाइव क्लास में जो भी आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेरी आता है, वो लाइव एजुकेटर से पूछ सकते हो. और इन केस अगर आपने वो क्लास मिस कर दी है तो उसकी रिकॉर्डिंग आपके पास 2 साल तक रहती है, विच मींस उनको आप बार बार रिवीजन पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हो. स्टूडेंट्स, यू कैन यूज दिस कोड SK Live टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट. अब न्यू ईयर है तो न्यू ईयर सेल भी आपके लिए, विच मींस द बेस्ट प्राइस फॉर वन ऑफ द बेस्ट course for judicial services examination. Now coming to the topic of the day, witnesses. जब हम बात करते हैं witnesses की तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है who may testify. सेक्शन 118 हमें इस क्वेश्चन का आंसर करता है कि विटनेस हो कौन सकता है. देखते हैं आंसर क्या है. All persons shall be competent to testify. मतलब हर कोई, मैन, वुमेन, चाइल्ड, दैट इज योर माइनर और मेजर, हर कोई विटनेस बन सकता है. यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है ऑल पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई. लेकिन द वर्ड अनलेस हमें बताता है कि कौन विटनेस नहीं हो सकते हैं. देखते हैं. अनलेस द कोर्ट कंसिडर्स दैट दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन पुट टू देम और फ्रॉम गिविंग रैशनल आंसर्स टू दोज क्वेश्चंस. देखिए, सबसे पहले ये समझते हैं सर विटनेस का काम क्या होता है. विटनेस का काम होता है कोर्ट को हेल्प करना. किस तरीके से हेल्प करना, एक एग्जांपल से समझते हैं. अगर एक प्रोसीडिंग्स चल रही है जिसमें कि मिस्टर ए जो हैं वो एक्यूज्ड हैं, उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने मर्डर किया है. अब उस केस में अगर कोई विटनेस आता है और कोर्ट को यह बताता है हां मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मिस्टर ए ने ही मिस्टर बी का मर्डर किया है, तो हम उसे आई विटनेस कहेंगे. अब वो आई विटनेस जब कोर्ट में आएगा तो वो कोर्ट को क्या बोल रहा है कि हां उसने देखा है. अब जब वो ये बातें कहेगा तो क्या उससे कुछ सवाल पूछे जाएंगे. आंसर इज यस. और उन सवालों का वो जवाब देगा. आंसर इज यस. जिसमें कि हम बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन की पूरी प्रोसेस से वो विटनेस जो है गुजरेगा. अब इन तीनों एग्जामिनेशन में देयर इज वन थिंग विच इज कॉमन, कि उनसे सवाल पूछे जाएंगे और वो उनका जवाब देगा. अब पॉइंट ये है कि अगर एक पर्सन सवाल ही नहीं समझ सकता, जैसे कि अगर उनसे सवाल पूछा जाता है क्या आपका नाम सो एंड सो है, अब वो कहता है हां मैं दिल्ली में रहता हूं. इसका क्या मतलब हुआ कि उन्हें सवाल ही समझ में नहीं आया. और अगर उन्हें सवाल समझ में आ गया तो लेकिन वो जवाब उस सवाल का नहीं दे रहे हैं, तो भी इन शॉर्ट कि या तो उनको सवाल ही समझ में नहीं आया या सवाल समझ में आ गया लेकिन वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं. तो इन केसेस में अगर कोई भी पर्सन है जिसको सवाल ही नहीं समझ में आ रहा या वो जवाब नहीं दे पा रहा, तो क्या वो विटनेस हो सकता है. आंसर इज नो. सेक्शन 118 की लैंग्वेज में भी यही बात लिखी हुई है कि ऑल पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई. मतलब हर कोई जो है, हर ऑल पर्सन जो है वो टेस्टिफाई कर सकते हैं, वो विटनेस बन सकते हैं. लेकिन
कंडीशन क्या है? द कोर्ट कंसिडर दैट दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। लेकिन अगर वो सवाल ही अगर नहीं समझ पाएंगे, या फिर वो एक रैशनल आंसर मतलब जो सवाल उनसे पूछा गया उसका जवाब अगर वो नहीं दे पाएंगे, तो वो विटनेस नहीं बन सकते हैं। अब यहीं पर एक क्वेश्चन और आता है कि सर कोई एक पर्सन क्यों सवाल नहीं समझ पाएगा, कोई पर्सन क्यों एक रैशनल आंसर नहीं दे पाएगा, उसके पीछे रीजनिंग क्या हो सकती है? उसके पीछे रीजनिंग हो सकती है बाय टेंडर ईयर्स, एक्सट्रीम ओल्ड एज, डिजीज, whether of body or mind or any other cause of the same kind। अब कोई क्यों सवाल नहीं समझ पा रहा है? क्योंकि अभी यंग ईयर है। जैसे अगर मैं बात करूं 3 से 4 साल के बच्चे की, शायद वो हर सवाल को उस तरीके से ना समझ पाए क्योंकि अभी वो बहुत ही बच्चा है, ठीक है, या वो उनके जवाब ना दे पाए। या कोई एक्सट्रीम ओल्ड एज है, जैसे अगर आपने देखा होगा कि जो अगर आप एक्सट्रीम, अगर मैं 90 प्लस एज की अगर एग्जांपल लूं यहां पे, तो यूजुअली सुनना भी कम हो जाता है, समझना भी कम हो जाता है, एंड सो ऑन। तो बिकॉज ऑफ दैट एज आप जो है चीजों को नहीं समझ पा रहे हो। या कोई डिजीज है, कोई बीमारी है जिस वजह से आप जो है सवाल नहीं समझ सकते हो, एंड सो ऑन। जैसे कि जिसमें एग्जांपल आ जाता है इडियट का। अगर कोई एक पर्सन है जो सवाल ही कभी नहीं समझ पाता है, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल अनसाउंड माइंड है, तो क्योंकि वो अनसाउंड माइंड है और वो सवाल नहीं समझ पा रहा है या वो जवाब नहीं दे पा रहा है, तो फिर वो विटनेस नहीं बन सकता है, ठीक है। कोई भी डिजीज है, कोई भी बीमारी, अब वो बाय बॉडी भी हो सकती है या बाय माइंड, और या फिर माइंड की हो, या इन्हीं से मिलता जुलता कोई और रीजन हो। तो कंक्लूजन क्या निकला? सेक्शन 118 पैरा 1 का कंक्लूजन ये निकलता है कि हर कोई पर्सन टेस्टिफाई कर सकता है, हर कोई पर्सन एक कॉम्पिटेंट विटनेस बन सकता है। सिर्फ कंडीशन इतनी सी है कि वो पर्सन क्वेश्चन को समझ ले और रैशनल आंसर दे। अब यहीं पर एक क्वेश्चन और आता है, सर क्या एक चाइल्ड विटनेस बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि वो सवाल को समझे और उसका एक रैशनल आंसर दे, ठीक है। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन क्या कहती है। लुनेटिक, क्या एक पागल, इज नॉट इनकॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। अब यहां पे जो ये ऑल पर्सन लिखा है ना, इसमें लुनेटिक भी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? अगर वो लुनेटिक जो है, a lunatic is not incompetent to testify unless he is prevented by this lunacy from understanding the question put to him and giving rational answer। मतलब अगेन एक lunatic भी competent witness हो सकता है। कंडीशन उसके लिए भी सेम है जो कि 118 में आपको बताई गई है, दैट इज कि उसको सवाल समझ में आना चाहिए और वो जवाब देते। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक पर्सन है मिस्टर ए, उसको कुछ पागलपन के दौरे पड़ते हैं। जब उसको वो पागलपन का दौरा पड़ता है तो वो 10 से 15 मिनट तक पड़ता है। उस 10 से 15 मिनट से पहले और उससे बाद वो आपके और मेरी तरह बिल्कुल एक नॉर्मल पर्सन है। अब सवाल यह आता है कि उसने कोई मर्डर होते हुए देख लिया, जिस टाइम पे वो बिल्कुल ठीक था, उस टाइम पे उसको कोई दौरा नहीं पड़ रहा था। अब वो जाके विटनेस बन गया कि हाँ मैंने मर्डर होते हुए देखा है। अब डिफेंस एडवोकेट साहब ने कहा कि नहीं ये तो विटनेस ही नहीं हो सकता है, तो पागल है, इसको तो दौरे पड़ते हैं एंड सो ऑन। तब फिर वहां पर आएगा कि जब आपने मर्डर होते हुए देखा तब आपकी मेंटल स्टेट क्या थी, प्लस अब जब आपसे जो एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन या री एग्जामिनेशन में जब सवाल पूछे जाएंगे, क्या आप उनके जवाब दे सकते हो या नहीं दे सकते हो। लाइक आप वहां पर थे तो क्या कर रहे थे, ठीक है, और आपने क्या देखा, आपने कितनी दूरी से देखा, क्या आप मिस्टर ए को पहले से जानते हो या पहले से नहीं जानते हो, ठीक है, डन। तो इस तरह के सवालों के जवाब अगर वो दे सकता है और एक रैशनल आंसर दे रहा है, तो एक लुनेटिक भी एज पर टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 118 विटनेस हो सकता है। यहां पे एक्सप्लेनेशन में लुनेटिक को मेंशन करने का पर्पस एक ही है, एंड दैट इज कि ये जो ऑल पर्सन इन्होंने लिख दिया है, तो इसमें सबके सब पर्सन इंक्लूड हो जाएंगे। शर्त आपकी वही है जो कि यहां पे अनलेस के बाद लिखी हुई है। तो आई होप सेक्शन 118 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। सेक्शन 119 विटनेस अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली। तो कुछ विटनेस होते हैं जो कि बोल नहीं पाते हैं।
वो बिकॉज ऑफ देयर फिजिकल हैंडीकैप, ठीक है। अगर कोई पर्सन म्यूट है तो वो बोल तो सकता ही नहीं है, तो क्या वो एक विटनेस हो सकता है जो पर्सन बोल नहीं पाता है? इस क्वेश्चन का जवाब हमें मिलता है सेक्शन 119 में। A witness who is unable to speak may give his evidence in any other manner in which he can make it intelligible as by writing or by signs। तो मतलब अगर वो बोल नहीं सकता है तो वो किसी और तरीके से देगा। अब वो कोई और तरीके क्या हो सकते हैं? एक तो हो सकती है आपकी साइन लैंग्वेज, प्लस दूसरा अगर वो पढ़ा लिखा है तो वो लिखकर भी कोर्ट को बता सकता है कि मैंने ये चीजें देखी या मैं इस तरीके का एविडेंस देना चाहता हूं। बट सच राइटिंग मस्ट बी रिटन एंड द साइंस मेड इन ओपन कोर्ट। अब वो जो भी लिखा जाएगा या जो भी साइन लैंग्वेज यूज की जाएगी वो ओपन कोर्ट में की जाएगी। मतलब इन शॉर्ट ऐसा नहीं हो सकता कि सर एक विटनेस है मिस्टर एक्स, वो बोल नहीं सकता तो उसने ये पेज लिख कर दे दिया है और अब आप ये देख लीजिए ये उसका एविडेंस है, ऐसा नहीं होगा। या उसने हमें साइन लैंग्वेज में चीजें बता दी हैं और अब हम कोर्ट को बता रहे हैं, ऐसा भी नहीं होगा। विच मीन्स वो जो पर्सन है वो खुद आएगा और वो ओपन कोर्ट में ये एविडेंस देगा। अब एक पॉइंट और आता है, ये पॉइंट अगर आपको याद हो तो मैंने जब हमने ओरल एविडेंस का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था तब भी मैं सेक्शन 119 पर आया था, जो कि ये कहता है कि हमारे दो टाइप्स ऑफ एविडेंसेस होते हैं। एक होता है ओरल एविडेंस, एक होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब ओरल एविडेंस जो बोलकर आपने बताया, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो कि आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है इन केस ऑफ योर प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस। तो अब सवाल ये पैदा होता है जब वो लिखकर चीजों को बता रहा है तो अब उसका स्टेटस क्या रहेगा? क्या हम उसको ओरल एविडेंस कंसिडर करेंगे या हम उसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कंसिडर करेंगे? तो इसी क्वेश्चन का आंसर देता है 119 का पैरा 1, शैल बी डीम्ड। डीम्ड वर्ड यूज किया गया है, मतलब ये माना जाएगा, और मैंडेटरी है। शैल वर्ड यूज किया है, मैंडेटरी है, ये माना जाएगा टू बी ओरल एविडेंस ओनली। पीटी में भी सेक्शन 119 पैरा 1 से आपको ये क्वेश्चंस बहुत बार देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। Provided that if the witness is unable to communicate verbally, the court shall take the assistance of an interpreter or a special educator in recording the statement and such statement shall be videographed। अब देखिए सीधी सी बात है, जब हम यू ऑल आर मोस्टली जो भी वीडियोस हमारे देखते हैं तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं जुडिशियल एस्पिरेंट हैं, तो आपको ये पता होगा कि जज बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, दैट इज योर लॉ। डन। अब बहुत कम ऐसे चांसेस हैं कि एक जज को साइन लैंग्वेज पता हो। डन। बहुत ऑब्वियस सी बात है, बहुत कम लोगों को पता होगी। तो अब जब वो साइन लैंग्वेज में अगर चीजें बता रहा है तो क्या हम समझ पाएंगे? तो देयर चांसेस आर वेरी लो। तो उस केस में क्या किया जाएगा, एक इंटरप्रेटर को या जो स्पेशल एजुकेटर है जो कि उस साइन लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझ सकता है, एग्जैक्टली समझ सकता है, उसको लेकर आया जाएगा और फिर वो कोर्ट को अपनी सिंपल भाषा में बताएगा कि इनका कहना ये है। ठीक है जी। और ये सारी चीजें जो होंगी वो आपकी वीडियोग्राफ भी की जाएंगी। विच मीन्स कि अगर इन फ्यूचर में कोई क्वेश्चन उठ जाता है कि उसने तो ये कहा ही नहीं था या ये गलत है या सो ऑन, कुछ भी चीजें उठ जाती हैं तो उसके लिए हम उसको वीडियोग्राफ भी करवाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट पर आते हैं। सेक्शन नंबर 120 क्या बात करता है? पार्टीज टू सिविल सूट एंड देयर वाइफ्स और हस्बैंड्स, हस्बैंड और वाइफ ऑफ अ पर्सन अंडर क्रिमिनल ट्रायल। तो सेक्शन 120 एक क्वेश्चन का आंसर करता है कि क्या एक हस्बैंड अपनी वाइफ के अगेंस्ट एक कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है और क्या वाइफ एक कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकती है अगेंस्ट हिज हस्बैंड? इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिलता है सेक्शन 120 में। देखते हैं। इन ऑल सिविल प्रोसीडिंग्स द पार्टीज टू द सूट एंड द हस्बैंड और वाइफ ऑफ एनी पार्टी टू द सूट शैल बी कॉम्पिटेंट विटनेसेस। तो क्या होंगे? अगर कोई सिविल प्रोसीडिंग्स है और उसमें पार्टीज हस्बैंड एंड वाइफ हैं तो वो एक दूसरे के अगेंस्ट कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकते हैं। अब यहां से आंसर करता है आपका क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट एनी पर्सन द हस्बैंड और वाइफ ऑफ सच पर्सन रिस्पेक्टिवली शैल बी कॉम्पिटेंट विटनेस। तो हमें 120 में साफ साफ शब्दों में जवाब मिल गया कि चाहे आपका सिविल केस हो चाहे आपका क्रिमिनल केस हो, हस्बैंड अपनी वाइफ के और वाइफ अपने हस्बैंड के अगेंस्ट एक कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकते हैं। अब ये बात तो यहां पे 120 में लिखी हुई है, लेकिन एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि वाई सो, क्यों होते हैं?
अब उसका आंसर है क्यों नहीं होने चाहिए, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए अगर हस्बैंड ने वाइफ के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस की है, तो क्या वाइफ एज अ विटनेस बोल सकती है कि हाँ मुझे मारा गया है, इस वजह से मारा गया था, इतना मारा गया है एंड सो ऑन। जब हस्बैंड वाइफ के अगेंस्ट, अगर अगर मैं एक सिविल एग्जांपल हूं, एक प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, ठीक है, अब वो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हस्बैंड और वाइफ के बीच में ही हुआ है, तो क्या हस्बैंड एविडेंसेस दे सकता है कि नहीं ये प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मी, और या फिर वाइफ ऐसे एविडेंसेस दे सकती है एज अ विटनेस कि हाँ नहीं दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मी, एंड द आंसर इज यस। जब दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे तो उन केसेस में हस्बैंड और वाइफ एक कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकते हैं। ठीक है जी, सो दैट वाज योर सेक्शन 120। नेक्स्ट पर आते हैं द काइंड्स ऑफ विटनेसेस। सबसे पहला प्रोसिक्यूशन विटनेस, जिस विटनेस को प्रोसिक्यूशन लेकर जाएगी कोर्ट में, दैट इज गोइंग टू बी प्रोसिक्यूशन विटनेस। जैसे कि अगर मान लीजिए मिस्टर ए है और उसने अपनी आंखों से देखा है कि मिस्टर ए, बी और सी ने तीनों ने मिलकर रॉबरी की है, तो उस केस में, और वो कोर्ट में जाकर बता रहा है कि हाँ मैंने देखा है कि ए और बी और सी ने जो है रॉबरी की है, मैं वहीं पर एज अ क्लाइंट जो है उस शॉप में था जहां पर रॉबरी हुई, और मैंने इन तीनों के फेसेस देखे हैं, और उसको प्रोसिक्यूशन ही लेकर जा रही है, तो वो आपका प्रोसिक्यूशन विटनेस होगा। सिमिलरली डिफेंस विटनेस, ये एज द नेम सजेस्ट, तो ये डिफेंस साइड से आएगा, तो ये आपका डिफेंस विटनेस कहलाएगा, अगर कोई डिफेंस का विटनेस है। नेक्स्ट इज योर हॉस्टाइल विटनेस। हॉस्टाइल विटनेस होता है अगर कोई प्रोसिक्यूशन विटनेस है और वो एविडेंस ऐसे देता है कि नहीं इन्होंने तो रॉबरी की ही नहीं है, देयर कम्स द विटनेस टर्न्स हॉस्टाइल। सिमिलरली अगर कोई डिफेंस विटनेस है लेकिन वो एविडेंसेस ऐसे देता है कि नहीं इसी ने ही जो है ऑफेंस किया है, तो फिर वो आपका हॉस्टाइल विटनेस हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट इज योर आई विटनेस, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि ऑफेंस होते हुए, दैट इज बेसिकली योर आई विटनेस। एक्सपर्ट विटनेस, यहां पे हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 45 की भी, तो अगर कोई एक्सपर्ट है और जो आकर बताता है कि नहीं ये जो है आपका सुसाइड नहीं है, दिस इज अ केस ऑफ मर्डर, तो उस केस में दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्सपर्ट विटनेस। चाइल्ड विटनेस, कोई बच्चा अगर किसी केस में विटनेस बनता है तो वो चाइल्ड विटनेस है, और चाइल्ड भी एक कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है। नेक्स्ट इज योर अकॉम्प्लिस विटनेस, विच मीन्स कि जो जो कि पार्टनर ऑफ द क्राइम था और बाद में आकर वही विटनेस बनता है, वही कोर्ट को पूरी की पूरी स्टोरी सुनाता है, बताता है, फैक्ट्स बताता है कि किसने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया एंड सो ऑन, तो वो आपका अकॉम्प्लिस विटनेस में फॉल करता है। सो ये थे आपके के सारे 1 by 1 काइंड्स ऑफ विटनेसेस। नेक्स्ट पे आते हैं 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने धनराज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में क्लैरिफाई किया कि एक चाइल्ड विटनेस क्या एक कॉम्पिटेंट विटनेस है या नहीं है। चाइल्ड विटनेस स्टडिंग इन 8th स्टैंडर्ड वाज अ गुड टेस्टिमनी, ठीक है जी, because a student of 8th standard these days acquire sufficient understanding to perceive the fact and narrate the same। तो just because एक बच्चा 8th क्लास में पढ़ रहा है, तो उसके जो भी उसने एविडेंसेस दिए हैं, जो जिस केस में वो विटनेस है, उसको हम कंप्लीटली इग्नोर नहीं करेंगे, वो भी एक विटनेस होगा। उसने जो भी एविडेंस दिया है कोर्ट उसको कंसिडर करेगी, क्योंकि 8th क्लास में अगर कोई है तो उसके पास इतनी समझ आ चुकी है आज के ज़माने में कि वो चीज़ों को समझता है कि उसके सामने क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, और वो इजीली कोर्ट को भी बता सकता है। तो अगर वो कोर्ट के एग्जामिनेशन इन चीफ के, क्रॉस एग्जामिनेशन के, और इन केस ऑफ री एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस के आंसर रैशनल आंसर कर रहा है, तो वो एक आपका विटनेस होगा ही होगा। ठीक है जी। सो दैट इज योर धनराज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अब आ जाते हैं आज के सेशन के कंक्लूजन पे। आज हमने सीखा क्या? हमने ये सीखा कि सबसे पहले सेक्शन 118 हु मे टेस्टिफाई, कौन टेस्टिफाई कर सकता है? द आंसर इज ऑल पर्संस, हर कोई पर्सन जो है वो टेस्टिफाई कर सकता है, सिर्फ कंडीशन ये है कि वो सवालों को समझे और रैशनल आंसर करे। जब हम गए सेक्शन 119 पे, तो उसने हमें बताया कि अगर कोई एक ऐसा विटनेस है जो कि बोल नहीं सकता है, म्यूट है, उन केसेस में जब वो अपनी साइन लैंग्वेजेस में या लिख कर अगर कोई एविडेंस देता है, तो उसका एविडेंस का स्टेटस भी ओरल एविडेंस ही होगा। और फिर हमने सेक्शन 120 में ये पढ़ा कि
आपके हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के अगेंस्ट क्या कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकते हैं इन सिविल केसेस एंड क्रिमिनल केसेस, तो आंसर इज दोनों की दोनों प्रोसीडिंग्स में वो एक दूसरे के अगेंस्ट कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकते हैं। लास्ट में हमने पढ़ा काइंड्स ऑफ विटनेसेस, जिसमें प्रोसिक्यूशन विटनेस, डिफेंस विटनेस, चाइल्ड विटनेस, हॉस्टाइल विटनेस, इनके बारे में हमने पढ़ा। एंड देन इज योर landmark judgment from the Supreme Court. Now, anything which is not clear to you in relation to these topics, you may write your questions in the comments and I'll answer accordingly. Students, gentle reminder about स्टडी IQ जुडिशरी न्यू ईयर बैच लाइव, जो कि स्टार्ट होने जा रहा है फ्रॉम 2 जनवरी 2024 से। स्टूडेंट्स, एक साल में आपका पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है एंड दिस टाइम दिस इज न्यू ईयर सेल एज वेल, सो यू कैन यूज दिस कोड SK Live to get the maximum discount. You can also connect with me on my personal Telegram channel and on my LinkedIn account. Here are the respective links. So that's it from my end as of now. See you in my next video. Till then, yes, it's time to say peace.